हेलो ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर जो वीडियो लेके आई हूँ, हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो बार बार एग्जामिनर आपसे पुटअप करता है, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेरिवेशंस आप करेंगे, उन डेरिवेशन से रिलेटेड मैं सारे चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसमें। फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। तो यानी कि आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर आप इंग्लिश वाले भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मेरे वॉइस को कैप्चर करेंगे कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच के डिस्टेंस को आप हाफ कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे क्या कहेगा, खाली इस हाफ को वो चेंज करेगा, या कह देगा कि डिस्टेंस को 1/4 कर दीजिए, यानी कि बीच की दूरी को 1/4 कर दो, 3/4 कर दो, या 4/4 कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा कि पहली इक्वेशन जो रहेगी फोर्स की, वो सेम रहेगी। यानी कि जो आवेश, तो बल पे बात कर रहा है तो दो आवेशों के बीच पे लगने वाला बल हमारे पास क्या होता है, कुलाम्स बल। तो पहली इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। कुलाम फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब जो सेकेंड इक्वेशन होगी उसमें हम क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो इस पे कह रहा है दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या करना है, हाफ करना है। तो डिस्टेंस को हाफ करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको आर की वैल्यू जो पुट करनी है वो R/2 करनी है, यानी कि हाफ, ठीक है। तो आप पुट करते हैं तो सेकंड में फोर्स में क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 R²। आर की जगह पे आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। F2 इक्वल में हो जाएगा 1/4πε0 देन Q1 Q2 अपॉन में R²/4। तीन स्टेप से इस 4 को आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F2 इक्वल में 1/4πε0 देन 4 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। आई होप यहाँ पर तक आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इक्वेशन कॉमन रहेगी, जो है फोर्स है। अगर फोर्स पे क्वेश्चन है तो फोर्स होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र पे क्वेश्चन है, तो उसका फॉर्मूला मतलब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन सभी में कॉमन रहेगी। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया कि डिस्टेंस को आपने हाफ करना है, तो डिस्टेंस को हमने R/2 पुट किया। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 3 स्टेप से ये ऊपर गया, तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आपने आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो आपका पास F1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। क्लियर है। और अपॉन में F2 की वैल्यू देखिए, इस 4 को आप मल्टीप्लाई से करिए, आगे ले आए क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में ही है। तो 4 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। देन देखिए ये वाला पोर्शन आपका सेम है तो कट हो गए, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आया F1 अपॉन में F2 इक्वल में क्या बचा, यहाँ बचा 1 देन 4। आफ्टर देन क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास जो F2 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4F1। तो इसका मतलब आपको ये आपने ये देखा कि अगर आप दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो उस कंडीशन पे फोर्स कितना टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, डिस्टेंस को हाफ कर सकता है, 3/4 कर सकता है, 5/9 कर सकता है, यहाँ तक कि चार्जेस में भी कभी कभी वो चेंजेस कर देता है। तो चार्जेस में जैसा चेंज कहा गया है वैसा ही आपने चेंज करना है, और फर्स्ट इक्वेशन कॉमन रहती है जो फॉर्मूला होता है। सेकेंड इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है,
मैंने ओनली डायग्राम यहाँ पर आपको बताया है, तो आप क्वेश्चन सुनेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के 2 चार्जेस एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं, प्लेस्ड है। ठीक है, आपसे कहा गया है इस 1 कूलाम के चार्ज को आप कहाँ पर रखें कि ये बैलेंस हो जाए। तो सीधी बात है, बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस इक्वली फोर्स को सेपरेट कर रहे होंगे या इक्वली फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेगा, वो चार्जेस को आपका अलग अलग कर देगा और डिस्टेंस को आपका चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस आपको 3 मीटर गिवन है, तो आप क्या करेंगे 4 कूलाम एंड इसको हमने बेसिकली रख लिया कि हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस मान ली, हमें नहीं पता यही डिस्टेंस हमने निकालनी है, तो हमने सिंपली हमने प्लेस कर दिया इसको कहीं पे भी। अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपको 3 मीटर दी है, तो आप क्या करेंगे 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच के डिस्टेंस को एक्स लेट कर लेंगे, और इधर डिस्टेंस क्या होगी, अगर पूरी 3 मीटर है, ये एक्स आपने लेट किया, तो इसका मतलब पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास 3 माइनस एक्स। क्लियर है इतना? ठीक, तो अब हम क्या करेंगे 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच में फोर्स निकालेंगे, फिर 1 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच में फोर्स निकालेंगे, दोनों फोर्स को इक्वल रखेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कि कितनी डिस्टेंस पे अगर हम उस चार्ज को प्लेस करें कि ये क्या आ जाए, बैलेंस में आ जाए या आपके पास संतुलन में हो। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ आपकी डिस्टेंस चेंज होती है और चार्जेस चेंज होंगे, पैटर्न यही रहेगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले 4 कूलाम और 1 कूलाम के बीच बल यानी कि फोर्स, ठीक है, इसको हम F1 लेट कर लेते हैं। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन क्या होता है कूलाम्स लॉ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 क्या है 4 कूलाम, Q2 क्या है आपके पास 1 कूलाम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस क्या मानी है, इसके बीच की डिस्टेंस आपने मानी है एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे 1 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच के आप क्या करेंगे फोर्स निकालेंगे, इसके लिए डिस्टेंस क्या है 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो F2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या था 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या है कि जो दोनों के दो फोर्स क्या हो रहे होंगे हमारे इक्वली हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो दोनों को आप क्या करेंगे इक्वल रख देंगे। देन F1 इक्वल्स टू F2। तो F1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और F2 की है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपके पास वैल्यू है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वल में आपके पास 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट हो रहा है, यहाँ आपके पास बच रहा है 4 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ है आपके पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, देन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देन एक्स। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, और इससे इसका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स बराबर एक्स। तो इससे अंदर अप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2x की 2x इक्वल्स टू x, देन 6 से इक्वल में x माइनस की इधर करेंगे तो 2x, देन 6 3x और x इक्वल में 6/3। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। यानी कि आप 1 कूलाम चार्ज को 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर रखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बैलेंस हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पैटर्न बताऊंगी, आपके सिर्फ वहाँ डिजिट चेंज होगी और आपके पास क्या होगा मेथड यही रहेगा। ठीक है? तो हमने क्या करा 4 कूलाम 1 कूलाम के बीच में फोर्स निकालेंगे, 1 कूलाम 1 कूलाम के बीच में फोर्स निकालेंगे, दोनों फोर्स को इक्वल आप रख देंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मिड पॉइंट पे कहाँ पर मतलब ये ज़ीरो होगा।
तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, दोनों फोर्स को आपस में माइनस करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन है, कहाँ पर रखें कि बैलेंस हो, और दूसरा टाइप क्या होगा कि कहाँ पर ये ज़ीरो होगा। क्लियर है? ज़ीरो की कंडीशन में दोनों को माइनस करते हैं, बैलेंस के कंडीशन में, संतुलन की स्थिति में दोनों को बराबर रखते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डायग्राम से रिलेटेड, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? या तो आपको ट्रायंगल देगा यानी कि त्रिभुज देगा, या तो आपको क्या देगा, स्क्वायर देगा यानी कि वर्ग देगा, या बोल देगा कि दो या दो से ज़्यादा चार्जेस दे देगा, आवेश दे देगा, और कहेगा कि स्ट्रेट लाइन पे। तो करने का तीनों का मेथड सेम है, बस यहाँ पर हमें क्या करना होता है ना, केयरफुली तरीके से देखना होता है कि कितने साइड्स में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्रायंगल है। क्वेश्चन कंप्लीट ये है, मैं क्वेश्चन ओरली बोलूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है -4 कूलाम प्लस Q कूलाम एंड +2 Q कूलाम, एक मतलब तीनों एक ट्रायंगल बना रहे, इक्विलेटर ट्रायंगल बना रहे, समबाहु त्रिभुज बना रहे, जिनके बीच की डिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, मैंने राइट नहीं करी है क्योंकि वैल्यू आपको दी है 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, लास्ट में आप वैल्यू पुट करिए, वैसे आंसर आ जाएगा बट कैलकुलेशन काफ़ी आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में डिस्टेंस यानी कि दूरी की वैल्यू और आवेश चार्ज की वैल्यू को हम क्या करते हैं, लास्ट में रखते हैं, जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीटली निकल गया होता है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से फाइंड करना है, इसके कॉर्नर्स को मैं एक नेम दे देती हूँ। ये हो गया A, देन B, देन C। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे, A, B, C की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, A, B के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे, फिर B, C के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे, फिर C, A के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे, और तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? और वैल्यू लास्ट में रखेंगे। देखो तीनों की वैल्यू सेम है डिस्टेंस की, तो इसका मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो मेथड देखेंगे, बस अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम में ये वैल्यूज़ को ये चेंज कर देगा, तो ये वैल्यूज़ को चेंज करेगा, तो बस आपका मेथड यही रहेगा। तो पहले हम किसके बीच में निकालेंगे, ए बी के बीच में पोटेंशियल। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ, यू किसके बीच में, ए बी। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो इसी में आप फॉलो करेंगे इसको। तो पहले हम क्या निकाल लें, यू ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 एज इट इज़ रहेगा। देखिए ए बी के बीच के अगर मैं चार्ज देखूँ तो ए पे है -4 कूलाम एंड बी पे है +Q कूलाम, तो ये हो जाएगा -4 कूलाम इंटू Q अपॉन में R। क्लियर है? वैल्यूज राइट है, राइट। देन यू ए बी को अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये आ रहा है 1/4πε0 माइनस का 4Q² ओवर R। अभी फिलहाल हम वैल्यूज़ नहीं रख रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आप किसके बीच में निकालेंगे, यू बी सी, बी सी के बीच का अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 1/4πε0। बी सी में देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, +Q और +2Q, तो ये हो जाएगा +Q इंटू +2Q अपॉन में R। देन यू बी सी इक्वल में आ जाएगा 1/4πε0 2Q² ओवर R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और ये हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास एक साइड और बची है C और A के बीच में, तो C और A के बीच में अगर हम देखें तो C की वैल्यू जो है वो है +2Q और A की वैल्यू है -4Q। तो यहाँ से हम किसके बीच में निकालेंगे पोटेंशियल, CA। ये हो गया 1/4πε0। देन Q1 कितना है, 2Q और Q2 है -4Q, तो ये हो जाएगा 2Q इंटू -4Q अपॉन में R। देन UCA हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 माइनस का
4 2 जा 8 क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो तीनों आपने 3 साइड्स थी, तीनों साइड्स के आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया। अब लास्ट में आप क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो जो टोटल होगा, कुल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों का एडिशन। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो सभी में 1/4πε0 क्यू स्क्वायर और आर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर ओवर आर, सभी में क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया। अब आपके फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम देखें तो -4 बच रहा है, -4। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो क्या बच रहा है आपके पास, +2 और थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो क्या बच रहा है आपके पास, -8, देन -8। बस आप वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। u इक्वल, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है, 10⁻⁻7। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। देन आर की वैल्यू है 0.10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10⁻⁻2। आप दो आपके पॉइंट्स इधर लाएं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -10। ठीक है, बस अब आपने सॉल्व कर देना है। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया आपके पास। u इक्वल, देखिए -9 पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10⁻9, 10 की पावर ये हो जाएगा -14। देन नीचे आपकी -2 है तो ये ऊपर जाकर +2 हो जाएगी। तो u इक्वल में कितना बच रहा है, -9 एंड 9 10 11 एंड 13, यानी कि 10⁻⁻3। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो फाइनली हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए जो टोटल पोटेंशियल आया वो कितना आया, -9 × 10⁻⁻3। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस क्यू की वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं और आर की वैल्यू को, तो क्वेश्चन का आंसर तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं उसको लास्ट में आप रखने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद एक तो ट्रायंगल से हो गया। नेक्स्ट बनता है आपके पास, देखिए एक क्वेश्चन बनता है, केंद्र पर विभव निकालिए। ऐसा डायग्राम दिया रहेगा आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना होगा। तो सेंटर का पोटेंशियल मतलब यहाँ इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है। तो इस पॉइंट पे विभव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स बनाएंगे। ठीक है, और दिख ही रहा होगा ये क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि सारी साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या है इसमें, इक्वल है। तो सेंटर में निकालना है तो इसका मतलब इस चार्ज का सेंटर पे आप निकालोगे कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज का इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, इस चार्ज का कितना है, इस चार्ज का कितना है। तो सेंटर में पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल। और आपको स्क्वायर की कंडीशन पता है कि ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके, थ्योरम अप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ADC, ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंबे का स्क्वायर AD √2, जिसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, अपॉन में बेस का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास AC की स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 2 + 2, देन AC स्क्वायर इक्वल 4, देन AC इक्वल √4, देन AC इक्वल में आ जाएगा 2, ±2 आएगा बट 2 लेंगे। अब ये तो कंप्लीट डिस्टेंस आई है, लेकिन हमें सेंटर के लिए हाफ डिस्टेंस चाहिए, तो इसी का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो हाफ करने पर हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, AO OC OB OD, ये सारे के सारे कितने आएंगे, 1 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको मीटर में गिवन है तो 1 मीटर। तो ये सारी आपके पास कितने आ गए, 1 मीटर की डिस्टेंस आ गए। अब निकाल दीजिए सबके लिए। ठीक है, पहले पॉइंट A के लिए निकालते हैं, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। यहाँ पर देखेंगे VA, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। इंटेंसिटी और
पोटेंशियल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में थोड़ा सा ही अंतर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यहाँ डिस्टेंस में स्क्वायर आ जाता है और इसमें स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो पहला निकालेंगे तो ये आ गया VA 1/4πε0। इसके लिए Q क्या है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁹ अपॉन में डिस्टेंस तो देखिए सभी के लिए सेम ही है 1 1, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया 1। तो सॉल्व करेंगे VA कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁹। तो ये कितना आ गया आपके पास -9 एंड +9 कट, देन VA की वैल्यू आ गई 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे B के अकॉर्डिंग सेंटर पे विभव, तो ये हो जाएगा VB 1/4πε0, देन Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹, R की वैल्यू है 1, देन VB कितना आ गया, इसी हो गया 9 × 10⁹ और ये हो गया 2 × 10⁻⁹ तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल करा तो VB की वैल्यू आ गई 80, देन VC 1/4πε0, इसके लिए चार्ज की वैल्यू देखेंगे हम माइनस में, ठीक है। तो माइनस का 3 × 10⁻⁹, R तो आपके पास 1 ही है, देन 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, -3 × 10⁻⁹, देन 9 3 27 एंड माइनस में। इसके बाद लास्ट साइड बची है VD, इसके लिए सेंटर, हम सबका सेंटर निकाल लें इसलिए रेडियस को हम डिस्टेंस को 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1/4πε0 Q कितना है इसके लिए 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹, तो VD की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, देन 4 × 10⁻⁹, देन VD इक्वल्स में आ जाएगा 9 4 जा 36 और इससे कैंसिल। तो टोटल निकालेंगे सेंटर पे, टोटल सेंटर पे V कितना होगा देखेंगे, फर्स्ट कितना आ रहा है आपके पास 27 प्लस में, सेकंड आपके पास कितना आ रहा है 18 प्लस 18, थर्ड आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 27, देन फोर्थ आ रहा है आपके पास 36, ठीक है। तो देखिए -27 + 27 कट हो गया, 8 and 6 4, 3 4 and 5, तो सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है 54 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी सेंटर की, अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमें √2 डिस्टेंस दी है तो इसका काम क्या है इस फिगर में, इसका काम यह है कि आप सेंटर के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इसकी तो हेल्प ले रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी सेंटर की बात आएगी तो पहले सेंटर के लिए आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर चारों के लिए आप निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। ये था आपके पास 4 टाइप का क्वेश्चन। मैं ओनली यहाँ पर टाइप बता रही हूँ, डिजिट आपकी चेंज उसमें होगी, ठीक है। तो डिजिट चेंज होगी, पैटर्न यही रहेगा आपका। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और डेरिवेशन आप लोग खुद करेंगे जो भी आपके टीचर्स ने आपको करवाया होगा। इसके बाद 5th टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको एक स्क्वायर गिवन होगा और उस स्क्वायर्स की क्या होंगी, साइड्स गिवन होंगी। साइड्स गिवन होने के बाद वही सेम टोटल पोटेंशियल आपसे पूछेगा। अभी हमने एक टोटल पोटेंशियल किसके लिए करा था, ट्रायंगल के लिए। अभी आप किसके लिए करेंगे, एक स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर की बात आएगी तो स्क्वायर वाले को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, इसके 6 साइड्स का एडिंग करेंगे। देखिए, एक तो पोटेंशियल ये हो गया इस साइड्स के लिए, एक पोटेंशियल आपके इस साइड्स के लिए हो गया, एक पोटेंशियल इस साइड के लिए हो गया, एक पोटेंशियल इस साइड के लिए, 4 हो गई, 4 साइड्स। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर में हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल्स भी होते हैं, तो 2 डायगोनल्स, तो टोटल पोटेंशियल आपको कितने फाइंड करने होते हैं, 6। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बाहर के फिगर की बात करूँ, इसको नेमिंग दे देते हैं A B C and D। तो बाहर की अगर मैं नेमिंग करूँ तो मेरे पास स्क्वायर भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है। लेकिन अगर मैं डायगोनल्स के लिए निकालूँ तो डायगोनल्स के लिए चार्ज तो गिवन है, बट
डिस्टेंस गिवन नहीं है ये। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए फिर वही सेम हम ट्रायंगल को लेंगे और ट्रायंगल से पहले इस वाली को हम फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल हमने ले लिया ADC, वही सेम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन के स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा आपके पास 16 + 16, देन 32 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 32 किसका होता है 4 स्क्वायर रूट 2 का। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई 4 स्क्वायर रूट 2, यानी कि इसके लिए जो डिस्टेंस होगी 4 स्क्वायर रूट 2 होगी और इस वाली साइड के लिए भी डिस्टेंस क्या होगी 4 स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल निकालते हैं किसके बीच में, ए बी के बीच में। अगर मैं ए बी के बीच का पोटेंशियल देखूं तो देखो यू का फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक, अगर मैं इस वाली साइड को देखूं तो Q1 Q2 अपॉन में R, इस साइड को देखूं Q1 Q2 अपॉन में R, और इस साइड को देखूं Q1 Q2 अपॉन में R। तो आप ये देख रहे होंगे कि चारों साइड्स में चार्जेस की वैल्यू सेम है, आवेश की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस हमारी जो है वो भी सेम है। तो इसको मैं शॉर्टली कैसे निकाल सकती हूँ, UAB प्लस UBC प्लस UCA प्लस BC CD DA। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 × 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। इसके लिए R है 4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा डिस्टेंस को कभी भी सेंटीमीटर में आप मेज़र नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में हमेशा आपको सेंटीमीटर में गिवन होगा, उसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर में, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जब भी रेडियस आपको सेंटीमीटर में गिवन होगी उसको भी आप मीटर में काउंट करेंगे, लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी उसको आप मीटर में काउंट करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम चार्जेस था, सेम आपकी डिस्टेंस थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करके। इस 4 से ये दोनों 4 कट हो गए, देन 4 × 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, देन ये 10 - 2 अप में जाकर 10⁻2, देन 9 4 जा 36 × 10⁻11। तो ये तो टोटल चारों साइड्स का आ गया। अब अगर हम इन डायगोनल्स की बात करें तो देखिए Q1 Q2 R, Q1 Q2 R, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रही है, डिस्टेंस सेम दिख रही है। तो यहाँ पर हम डायगोनल AC का निकालेंगे और डायगोनल कौन सा है BD, तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का आपका फाइंड हो जाएगा Q1 Q2। बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी कितनी है 4 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस को क्या लेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 × 10⁻⁻2। देन इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, देन स्क्वायर रूट 2 से एक स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट 2 हुआ। देन 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, देन 10 - 2 अप में 10⁻2, देन ये हो गया 9 स्क्वायर रूट 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास देखिए 2 साइड्स ये हो गई, 4 साइड्स ये हो गई, तो टोटल यू निकालेंगे आप। तो टोटल यू क्या आएगा आपके पास, पहला है 36 × 10⁻11, देन दूसरा है 9 स्क्वायर रूट 2 × 10⁻11। तो दोनों से 10⁻11 कॉमन है, 9 कॉमन है, अंदर क्या बचा 9 4 जा 36, देन स्क्वायर रूट 2। या तो यहाँ पर आप छोड़ के आ सकते हैं जूल, या आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 होती है। ठीक है, तो इसको मैं पुट करके भी दिखा देती हूँ, वैसे यहाँ तक भी आंसर राइट माना जाएगा आपका। तो 9 × 10⁻11, देन 4 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 9 × 10⁻11, देन 4 में 1 पॉइंट ये ऐड होगा तो 5.414, और 9 और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास अप्रॉक्सली जो आएगा 48.72 × 10⁻11, देन अप्रॉक्सली आपके पास 49। ठीक है, 49 आप अप्रॉक्सली ले सकते हैं × 10⁻11 जूल। तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास क्या रहेंगे, ये चार्जेस को अलग कर देगा और डिस्टेंस को चेंज करेगा,
और साथ में आपके पास, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए और टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो उस कैटेगरी में आपको हमेशा क्या करना है, 6 पोटेंशियल एनर्जीज को निकालना है और उनको आपस में क्या कर देना है, लास्ट में ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है इसी में, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, डायग्राम मैंने बनाया है, क्वेश्चन आप ओरली सुनेंगे। -2 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम प्लस 1 माइक्रोकुलाम के 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 3 आवेश हैं, जिनके बीच के कुछ डिस्टेंस गिवन है। इसको हम नेमिंग दे देते हैं, Q1 चार्ज यह है, Q2 की चार्ज यह है और Q3 यह है। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, Q2 एंड Q3 के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी के हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करने। अब जब आपको ट्राइंगल दिया हो, जब आपको स्क्वायर दिया हो और जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हो, तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कितने पोटेंशियल फाइंड होंगे, 3। एक तो निकलेगा Q1 Q2 के बीच में, एक निकलेगा Q2 और Q3 के बीच में, एक निकलेगा Q3 और Q1 के बीच में, ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं A, B एंड C। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं A और B के बीच में। तो A और B के बीच में पोटेंशियल देखेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0। Q1 कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। माइक्रो में ही आंसर निकाल लेते हैं क्वेश्चन का, या लास्ट में हम चेंज कर देंगे, चलो लास्ट में चेंज कर देंगे। -2 माइक्रोकुलाम, चलो कर ही लेते हैं, 10 की पावर -6 गुलाम। एंड Q2 की वैल्यू है -4 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो में दिए हैं, और R2 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से UAB की जो वैल्यू आएगी आपके पास, या डायरेक्टली हम पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे किसके बीच में, B और C के बीच में पोटेंशियल। तो BC के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0। Q1 है -4, Q2 है 1 और R है 4, ठीक है। देन -4 × 10 की पावर -6, 1 × 10 की पावर -6 एंड R है 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 × 10 की पावर -2। इसके बाद कौन सी पोटेंशियल निकलेगी, CA। जितनी पॉसिबल आपकी हो सकते हैं पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा, उतनी आप निकालेंगे। तो आप किसके बीच में निकालेंगे, CA के बीच में। तो पोटेंशियल देन CA, ठीक है। तो CA के बीच में पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, 1/4πε0। Q1 क्या है यहाँ पर 1, Q2 क्या है -2 और R देखेंगे, देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो ये है 4, ये है 2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 6। तो 1 × -2 × 10 की पावर -6 आप करेंगे खुद, क्योंकि माइक्रो में है, अपॉन में R, टोटल कितना आ रहा है, 6 × 10 की पावर -2। ये हो गई इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 2nd, इक्वेशन 1st। अब क्या कर देंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, कुल। तो कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सभी का एडिशन। तो सबका एडिशन में देखिए, सभी में 1/4πε0 कॉमन है, कॉमन निकाल देते हैं, 1/4πε0। सभी में देखेंगे अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर -12 यहाँ भी आएगा, 10 की पावर -12 यहाँ भी आएगा, और 10 की पावर -12, क्योंकि -6 -6 -12, तो 10 की पावर -12 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ रहा है, नीचे देखेंगे बेस पे 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, यानी कि अपॉन में 10 की पावर -2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्लियर हुआ इतना। अब हमारे पास क्या क्या डिजिट्स बच गई हैं, यहाँ बचा है -2 और -4, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, प्लस का 8 और नीचे है आपके पास 2। सेकेंड वाले में देखें, -4 × 1, तो ये आ जाएगा -4, अपॉन में कितना है, 4। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद है यहाँ आपके पास है -2 एंड देन अपॉन में है 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो u इक्वल में 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -12, 10 की पावर -2 अप में 10 की पावर +2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4, देन ये है आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास 1/3। क्लियर है।
तो यहाँ से हमारे पास आएगा u की वैल्यू आ गई 9 इंटू 9 10 11, तो माइनस का 1 पावर बच रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 1/3, देन u 9 इंटू 10 की पावर -1, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 जा 9 माइनस 1/3, 3 3 जा 9 9 माइनस 1, ठीक है। u इक्वल इस 3 से 9 कैंसिल हुआ, देन 3 इंटू 10 की पावर -1, देन 9 माइनस 1 हो गया आपके पास 8, ठीक है। देन u इक्वल में 8 3 जा 24, और माइनस को हम नीचे ले जाते हैं तो +10 हो जाएगा। देन 10 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास 4 जूल। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 2.4 कितनी आ जाएगी जूल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे डायग्राम के अकॉर्डिंग जितने बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये सारे टाइप से हैं आपके, इसमें आपको कोई भी चार्जेस गिवन होंगे तो सबसे पहले आपको इस टाइप के डायग्राम्स क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप बैटरी को फिट करिए, और बैटरी को फिट करने के बाद देखिए कि आपका कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। अगर मैं इस डायग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो आप क्या करें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी को फिट कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको अलग से बना देती हूँ। डायग्राम कुछ इस टाइप से है आपका, ये है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे जो भी 2 पॉइंट्स गिवन हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप सबसे पहले बैटरी को फिट करिए। ये मैंने एक बैटरी लगा दी, क्योंकि बैटरी से हमें ये पता चल जाता है कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट को अप्लाई करूँ तो करंट को सप्लाई करने पर देखिए इस पॉइंट पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेपरेशन होता है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में। किस में हो गए पैरेलल में। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। इसके बाद क्या होगा ना, देखिए जब हम इस पूरे को डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एक डायग्राम हो जाएगा ये। अब इसके बाद ये इस कुछ इस टाइप से बनेगा, ए और बी हमारा यही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ए और बी यहाँ से अगर मैं करंट को अप्लाई करूँ तो ये और इस दोनों को देखेंगे तो देखिए कोई भी सेपरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इनका जो सम आएगा वो इसके साथ किस में होगा सीरीज़ में, यानी कि आपका श्रेणी क्रम में। क्लियर है। तो श्रेणी क्रम में आपका सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को किस में ऐड करेंगे पैरेलल में। जो इनका सम आएगा वो इसके साथ किस में हो जाएगा सीरीज में, ठीक है। और यही टोटल जो दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने इस सी की वैल्यू को फाइंड करना है, इस सी की वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्या है आपके पास देखिए 10 माइक्रोकुलाम एंड 10 माइक्रोकुलाम किस में है पैरेलल में। बैटरी के बाद यहाँ सेपरेशन हो रहा है ना, तो पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संधारित्र में थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला पैरेलल का, C इक्वल में C1 प्लस C2। देन ये हो गया 10 माइक्रोफैरड, ये भी हो गया 10 माइक्रोफैरड, देन टोटल क्या आ गया 20 माइक्रोफैरड। तीनों यूनिट्स माइक्रोफैरड में है, टोटल भी माइक्रोफैरड में गिवन है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है। तो अब जो डायग्राम बना है ये हमारे पास आ गया 20 माइक्रोफैरड, और ये हमारे पास क्या था, क्या दिया हुआ है C। अब ये दोनों के दो अगर हम बैटरी के अकॉर्डिंग देखें तो करंट तो सीधे हो रहा है, आपके सेम है दोनों में करंट, तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे सीरीज़ में, और इन्हीं का सीरीज़ टोटल हमें गिवन है। तो 1 इसको ले लेते हैं C डैश, 1/C1 प्लस 1/C2, देन 1/C डैश टोटल हमें गिवन है क्वेश्चन में 15, ठीक है। C1 कितना है 20, C2 कितना है C, देन 1/20 प्लस 1/C। तो देखिए डिजिट वाले को सेम इसके वहाँ साथ में ले जाएंगे, तो देन ये हो गया 1/15 माइनस 1/20 इक्वल 1/C। तो इन दोनों में एलसीएम अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 60, 15 4 जा 15 20 3 जा इक्वल 1/C, देन 1/60 इक्वल 1/C, देन C इक्वल में आपके पास आ जाएगा क्या 60
माइक्रोफैरड। तो इस C की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, 60 माइक्रोफैरड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी 2 पॉइंट गिवन होंगे फिगर में, उन दोनों के बीच में आप बैटरी को फिट करेंगे, फिर देखेंगे कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में। अगर सेपरेशन हो रहा है तो पैरेलल होगा, मतलब डिवाइड हो रहा है करंट तो पैरेलल होगा, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो किस में होगा, आपका सीरीज में होगा। ठीक है, आई होप आपको ये 7 टाइप वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल गिवन था, याद रखिएगा यहाँ पर टोटल गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल में इसकी वैल्यू रख दी है और ये C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपने ये देखना है कि आपका ये आंसर राइट है या नहीं है। तो आप इस C की वैल्यू को पुट मत करिए, ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/60, क्योंकि 60 निकला। तो इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अगर 15 आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपका सॉल्यूशन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। यहाँ से चैप्टर 3 के आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए वो चैप्टर 1 एंड 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टाइप्स थे। ठीक है, अब है हमारे पास चैप्टर 3। चैप्टर 3 का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किससे आता है, किरचॉफ के लॉ से। ठीक है, इसमें आपको एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में आपको I1, I2 और I की वैल्यू को पूछा गया है। ठीक है, I1 है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे I1 है, I2 की वैल्यू, देन I की वैल्यू। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो एरो अगर नीचे की साइड होते हैं तो इसका मतलब एडिशन होता है, बाहर के साइड होते हैं कि वो संधि से दूर जा रही है, जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो यहाँ से करंट आ रहा है आपका 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर जब जा रहा है करंट, तो देखिए इस पॉइंट पे ये 5 एम्पियर करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है जंक्शन पे और यहाँ पर आ रहा है 3 एम्पियर। तो टोटल यानी कि आगे को I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू, ये है 2, ये है 5, ये है 3, तो कम्प्लीटली I1 कितना हो गया आपके पास, 10 एम्पियर। क्लियर। अब ये 10 एम्पियर देखेंगे आगे को गया, तो देखिए ऊपर को, अप को डायरेक्शन है, नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने का मतलब यह है कि 2 एम्पियर का करंट क्या हो गया, जंक्शन से बाहर हो गया। तो इसका मतलब आगे कितना जाएगा, I1 की वैल्यू 10 थी, अप में कितना के चला गया 2, तो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 - 2, इट मीन्स 8 एम्पियर। क्लियर है। अब 8 एम्पियर करंट यहाँ तक गया। अब यहाँ देखो नीचे I करंट गया है, हमें नहीं पता वो I क्या है, बट आगे को 6 निकल गया, तो इसका मतलब 8 में से 6 आगे निकल गया, तो नीचे कितना गया होगा, 2। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर, और I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने डायग्राम्स को देखना है। अगर आपके पास ये जंक्शन है, जैसे ये आपके पास डायरेक्शन है और ये आउट है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इन दोनों का एडिशन होगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से ये इसका ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की ओर जा रहा है, जंक्शन के बाहर की ओर। तो ये है आपके पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। और यहाँ पर से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है किसका कंजर्वेशन करता है, तो कंजर्वेशन किसका करता है, ये संरक्षण किसका करता है, आवेश का। और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो किसका कंजर्वेशन करता है, किसका संरक्षण करता है, आपका किसका संरक्षण करता है, ऊर्जा का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है, एक रिलेशन है आपका E, V, I और R के बीच में, और ये प्रूफिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आती है। एक आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साथ में आपका मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या है और आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा इसमें से ही आपका E, V, I, R है। पूरे चैप्टर में एक ही प्रूफिंग है, ये प्रूफिंग इम्पॉर्टेंट है। और साथ में एक प्रूफिंग और है इस चैप्टर में, वो प्रूफिंग है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, यानी कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो ये दोनों प्रूफिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, हाफ ईयरली में भी आया हुआ है, N1 में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या है, एक ही फॉर्मूला है, उसमें आपकी अलग अलग वैल्यूज। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, दो ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आपसे क्वेश्चन कंप्लीटली क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप ओरली सुनेंगे। मैंने गिवन वैल्यूज का यहाँ पर चार्ट बनाया है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात,
जो भी आपको न्यूमेरिकल्स, जो भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप गिवन वैल्यू का चार्ट बनाइए। गिवन वैल्यू का चार्ट बनाने से बेटा ये होता है कि आपको आइडिया आ जाता है कि क्या वैल्यू हमें गिवन है और जो हमें निकालनी है वैल्यू, उन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब आपके माइंड पे एक मैप बन जाता है फॉर्मूले से रिलेटेड। क्लियर है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है कि एक सेल है जिसमें 0.5 एम्पियर की अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर पोटेंशियल आपका 1.8 वोल्ट हो रहा है, और जब 0.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन पे वोल्टेज आपकी 1.5 वोल्ट है। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ को फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व, कि यहाँ पर हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में हमने पढ़ रखा है V बराबर E माइनस का आई आर। क्या पढ़ा है रिलेशन? V बराबर E माइनस का आई आर। तो हम इसी वैल्यूज़ को गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। E मतलब E की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी क्योंकि आपने सेल को चेंज नहीं किया है। क्लियर है? तो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका हम एक फॉर्मूला और कर सकते हैं, E इक्वल में हम ले सकते हैं V प्लस आई आर, क्योंकि यहाँ से आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे E की वैल्यू जो गिवन है, नहीं इसको हम इसी फॉर्मूले से करते हैं। V की वैल्यू जो गिवन है, V1 की वैल्यू है 1.8 इक्वल में E माइनस I की वैल्यू कितनी है 0.5 देन R। ठीक है, देन इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इक्वेशन सेकेंड आप किससे बनाएंगे, देखेंगे V2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 इक्वल E तो सेल चेंज नहीं है, माइनस I2 कितना है आपके पास 0.8, तो 0.8 R। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से आप माइनस कर देंगे इक्वेशन किसको, सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ माइनस होगा, E माइनस 0.5 R देन माइनस E माइनस 0.8 R। देन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा कितना 1.8 यानी कि 0.3 इक्वल में E माइनस 0.5 R, माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो देन प्लस 0.8 R। E से E भी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, देन 0.3। अगर हम देखें तो यहाँ पर 0.8 R प्लस में है, 0.5 R आपका माइनस में है, देन यहाँ भी आपके पास बच रहा है 0.3 R। देन R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 Ohm। तो R की वैल्यू आ गई आपके पास 1 Ohm। क्लियर है? अब इस R की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, दोनों में से किसी में भी रखें आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कुछ ये है 1.8 इक्वल E माइनस 0.5 R। तो 1.8 इक्वल E माइनस 0.5 R की वैल्यू है 1, देन 0.5 ही आएगा और माइनस में है, देन लेफ्ट साइड में ये प्लस में हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू में E। तो E की टोटली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2.3 वोल्ट। कितनी आ गई 2.3 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको E और R फाइंड करना था, तो लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक ही प्रूफिंग है। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो वैल्यू से हमेशा दो आपकी इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ये तो था एक टाइप का। इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको कैपिटल R की अगर वैल्यू गिवन दे देगा और स्मॉल r निकालना होगा, तो उस कंडीशन पे आपने फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। इसी प्रूफिंग को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास EIR प्लस R निकल कर आता है। सीधी बात है, V इक्वल्स टू IR से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आउटर रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन पे हमने V बराबर IR को रिप्लेस कर दिया, E बराबर IR है हमारे पास इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपका जो सेल है वो सेम रहता है यानी कि E। तो यहाँ पर E और R की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो E की वैल्यू हो गई आपके पास I1 कितना है 0.5, I1 0.5, R1 है कैपिटल 75 प्लस R, ये आप एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। देन इक्वेशन सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी,
इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू है 0.3, आर की वैल्यू है 135 प्लस आर, इक्वेशन सेकंड। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट इक्वल है ई, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा आपके पास, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल। देन प्लस आर इक्वल 0.3, 135 प्लस आर, क्लियर है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2 एंड 7 5 ज़ा 35, देन 37 1 के बाद पॉइंट है तो देन 37.5 प्लस 0.5 आर इक्वल में यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 0 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9, 0 हो जाएगा आपके पास, और 3 1 ज़ा 3 यानी कि 4, और पॉइंट तो 40.5 आएगा प्लस 0.3 आर। अब सेम डिजिट्स को सेम ले जाएंगे सेम साइड्स में, 5 आर लेफ्ट साइड में ये माइनस हो जाएगा 0.3 आर, देन 40.5 ये माइनस में 37.5, देन 0.5 0.2 आर माइनस करेंगे तो, और यहाँ आपके पास कितना आएगा, 5 5 0, 10 माइनस 7 3 एंड 3, आर इक्वल में 3 अपॉन में 0.2, आर इक्वल में कितना आ जाएगा आपके पास, पॉइंट हटा के 0 आप बढ़ाएंगे तो 30/2, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 ओम। तो 2 टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। जब आर और आई गिवन होगा, स्मॉल आर निकालना होगा तो आप ई बराबर आई आर प्लस आर फॉर्म यूज़ करेंगे, और जब आपको आई और वी गिवन होगा, ई और आर निकालना होगा तो आप वी बराबर ई माइनस आई आर, और हर बार आपकी 2 इक्वेशन कंपलसरी ही बनेंगे। तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ टाइप आपका फॉलो कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ टाइप फॉलो कर रही हूँ मैं। इसी टाइप में आपकी डिजिट चेंज होंगी, लेकिन न्यूमेरिकल का पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 से ही कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को, लेकिन आप ये सारे के सारे डेरिवेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशंस अगर आपको आते हैं तो न्यूमेरिकल्स आप ईजिली कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनको वो अच्छे नंबर गेन कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।